सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा पर पिछले वीडियोस के अंदर हमने लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट को पूरा ख़त्म कर लिया था, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर वो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। इसके अंदर आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा वो है कन्वेंसिंग का। कन्विंसिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, कन्वेंसिंग। स्पेलिंग लिख लो CONVEYANCING, कन्वेंस, है ना। तो इसका पहले देख लेते हैं मतलब क्या है। द वर्ड कन्वे मीन्स टू ट्रांसफर, टू मेक ओवर, है ना। किसी चीज़ को ट्रांसफर करना, किसी चीज़ को बताना, कन्वे करना। तो कन्वेंसिंग अब समझ आ रहा है धीरे धीरे करके, है ना। सो द वर्ड कन्वेंसिंग मीन्स एंड डिनोट एन इंस्ट्रूमेंट और डीड थ्रू विच वन और मोर लिविंग पर्सन ट्रांसफर हिज और देयर इंटरेस्ट इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर इन और अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और वन और मोर लिविंग पर्सन्स। क्या कहना चाह रहा है? कन्वेंसिंग, नाम से समझ आ रहा है कन्वे करना, है ना। सो द वर्ड कन्वेंसिंग का मतलब ये होगा कि कोई भी एक लिविंग पर्सन कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डीड किसी भी द्वारा, किसी भी चीज़ के थ्रू, डीड हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अपने चीज़ को ट्रांसफर कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को जो है ट्रांसफर कर रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू और मोर लिविंग पर्सनस, और मोर प्रॉपर्टी किसी और लिविंग पर्सन के, एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सनस को। तो किसी चीज़ को ट्रांसफर करना इज कन्वेंसिंग, ठीक है जी, नाम समझ आ गया। सो टेक्निकली कन्वेंसिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। अब जरा इसको साइड में रखो, किताबी लैंग्वेज को बिल्कुल साइड में रखो। अब अपना दिमाग से सोचो कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को जो है दे रहा है, किसी चीज़ के थ्रू, डीड हो सकता है, कुछ हो सकता है, ट्रांसफ़र कर रहा है इंटरेस्ट को, है ना। मतलब अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये सारी हमने चीज़ें अच्छे से देख ली किताबी लैंग्वेज के अंदर। अब तुम मुझे अपने दिमाग से ये सोच के बताओ कि क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या क्या ऐसे मेथड्स, क्या क्या ऐसे वे हो सकते हैं जिसके थ्रू जो है तुम लोग ये ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना इंटरेस्ट। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? विल हो सकता है क्या? हो सकता है कि भाई उसके अंदर जो है तुम अपने लिखित करके पूरा एक इंस्ट्रूमेंट, डीड वीड बना के, विल बनाकर ट्रांसफर कर रहे हो इन फ्यूचर के, भाई मेरे मरने के बाद फलाना फलाना चीज बंदे को ये चले जाए प्रॉपर्टी। हो सकता नहीं हो सकता? तो ऐसी चीज़ों को ही हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं ना। अब देख लेते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। अब ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। देखो, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है इट इज सिनोनिमस टू द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ही दूसरा नाम ड्राफ्टिंग है। लेकिन कन्वेंसिंग की अगर मैं बात करूं, इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, मच कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ड्राफ्टिंग एक जनरल ड्राफ्टिंग हो सकती है किसी चीज की भी, लेकिन कन्वेंसिंग जो है वो पर्टिकुलर उसी पे ही पिन पॉइंट कर रहा है कि भाई किसी चीज को तुम ट्रांसफर करवा रहे हो किसी के थ्रू, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेसिकली। अब देखिए, अगर हम ड्राफ्टिंग इज अ बेस्ट, ये ना तुम ऐसे कर लेना, ड्राफ्टिंग और यहाँ पर कन्वेंसिंग लिख के बीच में लाइन गिर के ये क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म में बना लेना, ठीक है। तो अब ड्राफ्टिंग के इधर का पॉइंट लिख लो दूसरा। ड्राफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ लॉ। वही जो ड्राफ्टिंग तो कई चीज़ों की हो सकती है ना, लेकिन कन्वेंसिंग इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग वैलिडिटी अंडर अ लॉ। क्लियर है? वही डॉक्यूमेंट बनाना किसी चीज़ को ट्रांसफर करवाने के लिए, तो उसको लॉ से ठप्पा पर करवा के बढ़िया। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्किल इन टर्म, कौन ड्राफ्टिंग वाला पॉइंट कह रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्किल इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एंड अग्रीमेंट्स एंड मेक इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग ऑफ ऑल द स्किल्स ऑफ अ प्रोफेशनल। तो ड्राफ्टिंग जनरली जो है स्किलफुल वर्क है। कौन करेगा, किसकी स्किल है? प्रोफेशनल कौन हो सकता है? एडवोकेट हो सकता है, ये सारे लोगों के स्किलफुल वर्क है ड्राफ्टिंग। तो कि भाई किस तरीके से तेरे केस को बनाया जाएगा, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर डालो, दिमाग लगेगा, स्किलफुल वर्क है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कन्वेंसिंग की, इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ व्हाट राइट्स कैन एग्जिस्ट इन और ओवर पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तुम्हारे क्या राइट है, तुमने उसी को लिखना है बस, मतलब उसको एक्सरसाइज करके ही लिखना है बेसिकली। तो इसमें कोई ज़्यादा स्किल या बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं, ये हो सकता है। अब इसका क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल हो सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और इसका क्या कहते हैं कन्वेंसिंग का एग्जांपल हो सकता है सेल डीड, विल, ये सब हो सकता है। तो डीड, अब अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल में सेल डीड बोल दिया, तो डीड होती क्या है पहले देख लेते हैं। डीड होती है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन अग्री टू अफेक्ट एनी राइट और लायबिलिटी। तो डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तुम लोग कह सकते हो जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो है लोग एक
अग्रीमेंट करते हैं बेसिकली किसी राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जैसे कि गिफ्ट डीड हो सकता है, सेल डीड हो सकता है, पार्टनरशिप डीड हो सकता है। वही चीज़ हो गई, दो लोग आए या दो से ज़्यादा लोग आए और एक अपनी पार्टनरशिप डीड बना दी या सेल डीड बना दी, तो उसमें कोई राइट या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लोग या फिर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो जी ठीक है, गिफ्ट डीड, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड एक्सेट्रा। सो अ डीड इज ऑलवेज इन अ राइटिंग, तो डीड हमेशा राइटिंग में होगी, ऑन अ पेपर, फिल्म और पैचमेंट, पेपर वेपर पे लिख कर सील्ड हो प्रॉपर। ठीक, कुछ चीज़ हो सकती है। अब इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ अ डीड, या फिर जिसको हम बेसिक कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये 4-5 नंबर में, छोटा क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है इसमें से। तो कंपोनेंट ऑफ डीड इन जनरल डीड के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल, प्लेस एंड डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डीड, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, सॉरी, तो प्लेस ऑन डेट एग्जीक्यूशन कहाँ पर हुई डीड की, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज ऑफ टू द डीड, रिसाइटल्स हो सकते हैं, टेस्टामेंट्स हो सकते हैं, कंसिडरेशन हो सकती है, रिसीट क्लॉजेज हो सकते हैं, ऑपरेटिव क्लॉजेज हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, पार्सल्स क्लॉज हो सकते हैं, एग्जेम्पशन एंड रिजर्वेशन, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो जनरल डीड में ये होता है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो सकती किसी में, कुछ कुछ मतलब एक जनरल बता दे। डीड्स तो कई तरीके की हुई ना, हमने पीछे भी क्या पढ़ा, कोई एग्जांपल हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड। अब हर चीज़ में हर चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन हाँ इसने जनरल बता दिया कि सारे में क्या क्या आ सकता है। तो बहुत लंबी लिस्ट थी है, मैंने यहाँ पर मोटी मोटी 2-4 जो है चीज़ें लिख दी हैं। विल अगर मैं बात करूँ तो विल तो एक यार अलग टॉपिक मेरे ख्याल से सिलेबस में, और इसको तुम लोगों को फॉर्मेट भी दिखाना पड़ेगा विल का, तो इसको अलग वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि यार 3-4 वीडियो ना एक साथ बना दी। अब जो है ना थोड़ा सा गले में थकान सी हो गई, तुम लोग भी कहोगे गले में थकान चलो यही था जिस वीडियो को, वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दिया क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे है वो आप लोगों के लिए दिया, वो कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो ज़रूर से खोल के देख लेगा, और वहाँ पर आपको मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है वीडियो से रिलेटेड मिल सकती है, कुछ अगर चेंजेस हुए होंगे, कमेंटमेंट्स हो जाते हैं ना लॉ के अंदर, वो चीज़। बाकी जो है मेरे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी वही मिल जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। मेरा एक बार यूज़र नेम मैं अगर कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY, तो ये हो गया जी। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर आकर मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का, प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। इस ऐप में जाकर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो VBLL बिगान, और आ जाऊँगा मैं, मेरे से आप लाइव जो है कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बाकी जी सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BBL बिगान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। क्या रह गया अब? विल रह गया है इसके अंदर, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, GPA इंपॉर्टेंट है भाई, सेल डीड, लीज डीड, ओ शाबाश, ये तो भाई लंबा चौड़ा टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड, तो भाई सारी डीडें हैं इसके अंदर। चलो तुम लोगों को इसका फॉर्मेट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं ना उसकी एक अलग ही सीरीज़ बना दें। वही ना, सोच तो बहुत हो सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में हालत ख़राब होती है। चलो कोई नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BBL बिगान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। 2 बार बोल देना मैंने आउटरो, शायद कोई नहीं, 2 बार सुन लो।